ये आप मेरे पास क्या देख रहे हैं? एक लाफिंग बुद्धा। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हमें वास्तु या फेंग शुई के अनुसार अपने घर पे, अपने ऑफिस में लाफिंग बुद्धा रखने चाहिए? इनको रखने से क्या होगा, इनको नहीं रखने से क्या होगा? क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं लाफिंग बुद्धा? क्योंकि हमने अक्सर लोगों के घर पे या उनके ऑफिसेस में ऐसे सिंबल्स को देखा है। इतने क्यूट लगते हैं ना ये, आप इनको देखें ध्यान से तो इतना कितना प्यारा सा इनका फेस होता है। इनको देखते ही कितनी ज्यादा पॉजिटिविटी महसूस होती है। किस प्रकार से आपको अपने घर पे लाफिंग बुद्धा रखने चाहिए, कौन से लाफिंग बुद्धा रखना आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा, इन सभी चीजों को आज की वीडियो में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु सावी। आई एम सावी सिंह, एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड अ वास्तु कंसल्टेंट। लाफिंग बुद्धा की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले फेंग शुई और वास्तु में ऐसी मान्यता है कि लाफिंग बुद्धा को अबंडेंस, हैप्पीनेस, जॉय, प्रॉस्पेरिटी का एक सिंबल माना जाता है। और इसी ऑस्पिशियसनेस की वजह से अक्सर लोगों के घरों में, उनके ऑफिसेस में आज के टाइम पर आप लाफिंग बुद्धा को देखते हैं। पहले के टाइम पर शायद उतना नहीं देखते होंगे, बट जैसे जैसे वेस्टर्न फेंग शुई और वास्तु लोगों के घर घर तक पहुंचा, इस साइंस को लोगों ने और अच्छे से गहराई से समझा, तो उस ट्रेंड के साथ लोगों ने इनको भी अपने घर का एक हिस्सा बनाया। अब जब हम लाफिंग बुद्धा की बात करते हैं तो लाफिंग बुद्धा थे कौन, कहां से ये कॉन्सेप्ट लाफिंग बुद्धा का शुरू हुआ? क्योंकि इंडियन माइथोलॉजी में या फिर इंडियन वैदिक वास्तु जो है उसमें कहीं पर भी लाफिंग बुद्धा का कोई जिक्र नहीं है। जी, लाफिंग बुद्धा का ये जो कॉन्सेप्ट है वो फेंग शुई से आता है। और फेंग शुई एक चाइनीज साइंस है। फेंग शुई एक ऐसी साइंस है जो आपको ये बताती है कि आपको अपने घर में किस प्रकार का सामान रखना चाहिए, उसे किस तरीके से प्लेस करना चाहिए, ताकि आपके घर की जो डायरेक्शंस हैं, आपके घर में जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, उनके साथ ये जो चीज़ों की एनर्जी है वो हार्मोनाइज करे, इन अलाइनमेंट रहे, ताकि आप एक पर्टिकुलर वे फील करें जब भी आप एक जगह पर जाएं। जब आप अपने ऑफिस में जाते हैं तो आप चाहते हैं कि आप बहुत एक्टिव महसूस करें, आपके अंदर एक स्पिरिट हो, एक जोश हो कुछ नया करने का, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का, जॉब में कुछ न्यू क्रिएटिव थॉट लाने का। वैसे ही जब आप घर आते हैं तो आप चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, आप रिलैक्स कर सकें, आपको कोई मेंटल स्ट्रेस उस टाइम पे ना सताए। तो यही काम करता है वास्तु और साथ में फेंग शुई की हर जगह की इंपॉर्टेंस, उसकी सिग्निफिकेंस को इस तरीके से एम्पलीफाई करे और आपके साथ हार्मोनाइज करे, ताकि उस जगह की जो सिग्निफिकेंस है वो आप समझ सके और उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो डेली रूटीन है वो बने। अब जब हम वास्तु में और फेंग शुई में लाफिंग बुद्धा की बात करते हैं तो ऐसे माना जाता है कि कई हजार साल पहले एक ज़ेन मॉन्क थे जिनको चाइना में बुडाई के नाम से जाना जाता था। और ये जो मॉन्क थे बुडाई, इनको जब एनलाइटनमेंट हुई, जब इनकी कुंडलिनी जिसे हम कहते हैं जागृत हुई, तो ऐसी स्टोरीज ऐसा कहती हैं, टेल्स ऐसा कहती हैं कि ये बहुत जोर जोर से हंसने लगे। हंसना और स्माइल करना एक ऐसी चीज है जो बहुत कंटेजियस है। आप किसी को मुस्कुराते हुए देखते हैं, आपको उनकी स्माइल पसंद आती है, तो उनकी फेस को देख के ही आपके चेहरे पे एक ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। जब आप किसी को बहुत जोर से हंसता हुआ सुनते हैं तो आपके उस थॉट से ही या फिर उनको देखते ही आपके मुंह पर भी एक स्माइल आ जाती है। आपको पता नहीं कि वो क्यों हंस रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनकी लाफ्टर इतनी कंटेजियस है, इसीलिए आपके अंदर भी एकदम से वो खुशी या वो आपके अंदर से भी वो जो हैप्पीनेस है वो आप भी महसूस करने लग जाते हैं। लाफिंग बुद्धा का ये जो सिंबल है वो यही डिनोट करता है, ये हैप्पीनेस, एक जॉय को दर्शाता है। इसलिए जो लाफिंग बुद्धास होते हैं हमेशा स्माइली और इतने हंसते हुए शो करते हैं। अगली चीज जो है वो ये कि मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है वो ये करते हैं कि इनकी जो बेली होती है, कहते हैं कि इनकी जो बेली है, अगर आप उस पे अपना हाथ या अपनी पाम रब करते हैं तो उससे आप अपनी लाइफ में वेल्थ या अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि ये खुद में ही एक वेल्थ को और एक अबंडेंस को दर्शाने के सिंबल होते हैं, इसीलिए अगर आप इनको अपने घर में सही तरीके से प्लेस करते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि आपके घर में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और हैप्पीनेस जरूर आएगी। तो किस तरीके से, किस दिशा में आपको इन्हें प्लेस करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगी। चाइनीज में इनको बुडाई के नाम से जाना जाता है, वहीं पे जापान में इनको
होटई के नाम से जाना जाता है। और ये कॉन्सेप्ट सेम ही है कि दोनों एक ज़ेन मॉन्क होते हैं जो कि जब इनको एनलाइटनमेंट रिसीव हुई, जब इनकी कुंडलिनी जागृत हुई, तो ये बहुत तेज तेज हंसने लग गए और इन्होंने अपनी लाइफ का मिशन बना दिया कि ये हर जगह जाकर लोगों के बीच में एक उत्साह, एक हैप्पीनेस, एक जॉय को स्प्रेड करेंगे। और वही जॉय और हैप्पीनेस लाफिंग बुद्धा जो है वो सिंबलाइज करता है। अब अगर आपने अपने घर पे अभी तक लाफिंग बुद्धा नहीं रखे हैं, आप चाहते हैं इसको रखना, या फिर अगर आपने इसको रखा भी हुआ है, तो सबसे पहले तो इनको रखने का कोई परहेज नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज़ का ध्यान रखना है या इनकी पूजा करनी है, इस प्रकार का कोई भी रिचुअल आपको फॉलो नहीं करना होता। इनको रखना बहुत सिंपल होता है। लेकिन मैं हमेशा सबको ये कहती हूँ कि अगर आप अपने घर पे कोई चीज़ रख रहे हैं तो ज़रूर उसके पीछे कोई खास मीनिंग होना चाहिए। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि जो चीज़ आपने अपने घर में रखी है उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या रोल है, उसको आप उसकी एनर्जी को किस प्रकार से आप अपनी डेली लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप अपने घर पे लाफिंग बुद्धा रख रहे हैं या किसी भी प्रकार की ऑस्पिशियस चीज रख रहे हैं, आपको पता नहीं है आपने क्यों रखी है, बट आपको लगता है कि सब लोग रखते हैं तो इसीलिए हमने भी रखा है, और वो बस ऐसे ही वहां पे पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी लाइफ में कोई खास काम नहीं कर रहा, क्योंकि उस चीज में आपने कोई इंटेंशन नहीं डाली है। उस चीज को आपने जो वहां पे प्लेस किया है वो विदाउट एनी इंटेंशन किया है, और जब आप विदाउट इंटेंट, विदाउट इंटेंशन कोई काम करते हैं तो फिर उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आता है। तो इसीलिए अगर आप अपने घर पे एक लाफिंग बुद्धा को प्लेस कर रहे हैं तो आपकी इंटेंशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि क्यों प्लेस कर रहे हैं आप अपने घर पे फाइनेंशियल अबंडेंस चाहते हैं, आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, आप हैप्पीनेस चाहते हैं, एग्जैक्टली आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले ये जरूरी है कि आपको ये पता हो। अगली चीज ये है कि जब आप लाफिंग बुद्धा को अपने घर लाते हैं तो आपको इन्हें प्लेस कहाँ करना है। अगर आपने इन्हें ऑलरेडी प्लेस किया है तो आपको ये देखना चाहिए कि ये आपके घर के या आपके ऑफिस के मेन एंट्रेंस के एकदम सामने होने चाहिए। यानी कि अगर मैंने इनको यहां पे प्लेस कर रखा है तो मेरा जो ऑफिस का डोर है वो डायरेक्टली इससे ऑपोजिट है, ताकि जब भी कोई मेरे डोर से अंदर आए, आपके घर के अंदर प्रवेश करे, तो सबसे पहले आई लेवल पर इनको आपको रखना है, ताकि डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट हो उनका, और इनकी जो हैप्पीनेस है, इनकी जो एक कंटेजियस एनर्जी है, वो उस व्यक्ति तक पहुंचे और वही हैप्पीनेस वो व्यक्ति महसूस करे जो आपके घर के अंदर एंटर करते ही इनको देखता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इन्हें डायरेक्टली हमेशा अपने घर के डोर के या ऑफिस के डोर के एकदम ऑपोजिट आई लेवल पे रखिए। दूसरी चीज ये है कि अगर आपके डोर की जस्ट ऑपोजिट जगह नहीं है, कुछ सामान पड़ा है जिसकी वजह से आप नहीं इनको प्लेस कर सकते हैं वहां पे, तो फिर आप इनको अपने घर के लिविंग रूम में प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि लिविंग रूम भी वो जगह होती है जहां पे पूरी फैमिली एक साथ बैठती है, एक साथ टाइम स्पेंड करती है। वरना तो आजकल लोग अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं, तो लिविंग रूम वो जगह होती है जहां पे सारे लोग एक साथ एक पॉइंट पे बैठते हैं। और ऐसे में अगर आप अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन होती है वो प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस को दर्शाती है, तो अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप अपने ड्राइंग रूम के, अपने लिविंग रूम में लाफिंग बुद्धा को आई लेवल पे प्लेस करते हैं तो इससे भी बहुत ज्यादा अच्छा और ऑस्पिशियस माना जाता है। अगली चीज ये है कि कौन सी जगह पर आपको इन्हें प्लेस नहीं करना है। सबसे पहले कभी भी आपको इनको जमीन पे प्लेस नहीं करना होता, वॉशरूम्स में आपको इन्हें प्लेस नहीं करना है, किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के ऊपर, जैसे अगर आपके घर में टीवी है उसका कोई सेटअप बॉक्स लगा है, या फिर अगर आपके घर पे वाईफाई है उसका कोई बॉक्स लगा है, इस तरीके की जो चीजें होती हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती हैं, उसके ऊपर आपको इन्हें प्लेस नहीं करना है। आपको इन्हें एक अच्छी डायरेक्शन में साफ सुथरी जगह पे इन्हें प्लेस करना है और एक अच्छे इंटेंट के साथ इन्हें प्लेस करना है कि आप अपने घर पे अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस सब कुछ अट्रैक्ट कर सकें। अगर आप वेल्थ चाहते हैं स्पेसिफिकली अपनी लाइफ में, तो किस प्रकार के आपको जो ये लाफिंग बुद्धा है वो अपने घर पे लाने चाहिए। आपने बहुत सारे लाफिंग बुद्धा मार्केट में देखे होंगे, किसी के पीछे बैग होगा, किन्हीं के हाथ में कॉइन होगा, किन्हीं के ऊपर ड्रैगन बना होगा। तो ये सारे जो लाफिंग बुद्धास हैं वो कुछ कुछ अलग चीजें स्पेसिफाई करते हैं, कुछ कुछ अलग चीजें सिग्निफाई करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि आप चाहते हैं कि आपके घर में फाइनेंशियल अबंडेंस आए, फाइनेंशियल ग्रोथ हो, वेल्थ अच्छी हो आपके घर में,
तो ऐसे में आपको किस प्रकार के लाफिंग बुद्धा अपने घर लाने चाहिए? अगर आप ऐसे बुद्धा लाते हैं जिनके हाथ में सिक्के हो, कॉइन हो, या फिर कोई ऐसे हो जिनके सर के ऊपर एक मटका हो, पोटली हो, एक वेल ट्रक हो, तो इस प्रकार के अगर आप लाफिंग बुद्धा अपने घर पे लाते हैं तो ये सबसे ज्यादा अच्छा कंसिडर किया जाता है वेल्थ एस्पेक्ट से। वहीं अगर ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि उनके घर में बच्चे हों, किड्स हों, फर्टिलिटी से जुड़ी हुई दिक्कतें अगर आप फेस कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप ऐसे बुद्धा अपने घर पे लाते हैं, लाफिंग बुद्धा जिनकी गोद में या जिनके पास 5 बच्चे हों, 5 बच्चों वाला जो लाफिंग बुद्धा होता है, उन्हें अगर आप अपने घर पे लाते हैं और उन्हें आप अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस करते हैं, तो फिर ये जो एनर्जीज है हैप्पी और फैमिली, चिल्ड्रन वाली जो फैमिली है, वो जो एनर्जीज है वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होने लगती हैं आपकी लाइफ में। अगर आप हेल्थ से जुड़ी हुई समस्या अक्सर फेस करते हैं तो एक ऐसे बुद्धा जिनके पास ड्रैगन हो वो आपको अपने घर लाना चाहिए, क्योंकि वो बीमारियों को और नेगेटिव एनर्जीज को आपसे दूर रखते हैं और हमेशा प्रॉस्पेरिटी को आपके आसपास बनाए रखते हैं। अगली चीज है कि अगर आप चाहते हैं कि इन जनरल ही आपके घर पे प्रॉस्पेरिटी आए, हैप्पीनेस आए, तो ऐसे में एक ऐसे लाफिंग बुद्धा जिनके हाथ में मनी बैग हो, मनी पोटली हो, तो इस प्रकार के लाफिंग बुद्धा भी बहुत अच्छे कंसिडर किए जाते हैं। नेगेटिविटी को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो कोई ऐसे लाफिंग बुद्धा जिनकी पीठ के पीछे एक बैग हो, एक पोटली हो इस प्रकार की, तो अगर आप इस प्रकार के भी लाफिंग बुद्धा लाते हैं, खैर जो मेरे लाफिंग बुद्धा है वहां पे तो आप सब कुछ ही देख सकते हैं, इनके पास पोटली भी है, इनके पास कॉइन भी है, इनके पास वो मनी ट्रक भी है इनके हाथ में, तो इनके पास बहुत सारी चीजें हैं। बट अगर किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम से आप डील करें और उसका स्पेसिफिक रेमेडी आप चाहते हैं, तो इस प्रकार के स्पेसिफिक सिंबलाइजेशन के साथ अगर आप लाफिंग बुद्धा लाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा कंसिडर किया जाता है। लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि ये जो मॉन्क थे, बुडाई और होटाई, इनकी एक आदत थी कि ये चल चल के दूसरों के घर जाते थे और वहाँ पे जो है ये हैप्पीनेस को फैलाते थे, यानी कि इनको मूवमेंट की आदत है, ज़्यादा जल्दी से टिकती नहीं है। इससे जब हम कभी भी आपको कहते हैं कि अगर आपको गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करनी है तो हम कहते हैं कि आप कभी भी स्टैंडिंग लक्ष्मी जी मत लीजिए, क्योंकि लक्ष्मी चल है, यानी कि उन्हें इधर से उधर जाने की बहुत जल्दी आदत होती है, वो एक जगह टिकती नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि आप हमेशा एक ऐसी लक्ष्मी जी अपने घर लाएं जो कि बैठी हुई हो, यानी कि वो स्थायी रूप से वहीं पे निवास करें जहाँ पे आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी बनी रहे, तो आप एक ऐसे लाफिंग बुद्धा लाएं जो कि एक ऐसे रिलैक्स पोस्चर में हो, या फिर अगर वो बैठे हुए हो, सिटिंग पोजीशन में हो, तो ये और ज़्यादा अच्छा कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे फिर आराम से टिकते हैं, बैठते हैं। स्टैंडिंग लाफिंग बुद्धा फिर हम एडवाइस करते हैं कि आपको नहीं लेना चाहिए, स्पेसिफिकली अगर आप अपने घर के लिए ले रहे हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस के लिए ले रहे हैं, अगर आप काम के लिए ले रहे हैं, तो क्योंकि बिजनेस में या ट्रेड में इस तरीके का जो काम होता है इसमें मनी का इनफ्लो आउटफ्लो हमेशा चलता रहता है, लेकिन घर में हम चाहते हैं कि जो भी हमारी वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस हो वो स्थायी रूप से वास करे। तो इसीलिए अगर आप बैठे हुए लाफिंग बुद्धा लेते हैं तो वो और ज्यादा ऑस्पिशियस कंसिडर किया जाता है। आशा करती हूँ आज के इस वीडियो से आपकी जितनी भी क्वेरीज थी लाफिंग बुद्धा के रिलेटेड वो सारी सॉल्व हो गई होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल तक अपना प्यार यूं ही पहुंचाते रहिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगली किस फेंग शुई या वास्तु आइटम पे आप चाहते हैं कि हम उसके बारे में वीडियो बनाएं। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी मैं इसी यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु सावी पर। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।